चांद की तरफ लगातार भारत बढ़ रहा है और दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 पर बनी हुई है। आज चंद्रयान 3 के लिए एक अहम दिन है। आज लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि अब विक्रम लैंडर वो जगह ढूंढेगा जहां पर उसको लैंडिंग करनी है। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 को लेकर ये बात कही थी कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और वो इस बार इसको सफलतापूर्वक यानी कि लैंडर को चांद की सतह पर उतारने पर कामयाब रहेंगे। देश पूरे उत्साह के साथ चंद्रयान 3 पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय मंत्री ने 16 अगस्त को चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारी दी थी। सुनते हैं। एक सुखद समाचार सभी देशवासियों के लिए जो चंद्रयान की इस यात्रा को बड़े नज़दीकी से वॉच कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि चंद्रयान की यात्रा को सारा विश्व इस वक्त बड़ी उत्सुकता के साथ देख रहा है। और ये सुखद समाचार ये है कि जो उसका फाइनल लूनर मनूवर था आज वो मुकम्मल हो गया। अबाउट 143 बाई 153 और बाई 163 किलोमीटर ऑर्बिट चंद्रमा के इर्द गिर्द चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। अब अगला उसका माइलस्टोन या महत्वपूर्ण जो उसका पड़ाव रहेगा वो रहेगा कि जो लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से बाहर निकलेगा। और हमारी ये अपेक्षा है कि ये 17 अगस्त के लगभग होना चाहिए ऐसा। उसके उपरांत साउथ पोल के नज़दीक जाकर के वो एग्जैक्ट उस स्थान की शिनाख्त करेगा जहां उसे लैंड होना है। और लैंड होने की संभावना 23 अगस्त लगभग साय 5:30 बजे। और चंद्रयान 3 की इस यात्रा को सारा विश्व इसलिए भी देख रहा है कि बहुत सारे फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे निष्कर्ष निकलने वाले हैं। चंद्रयान 1 था जिसने चंद्रमा की धरती पर पानी अथवा जल की उपस्थिति क्या प्रमाण लाया था, जो कि अमेरिकन स्पेस मिशन अभी तक नहीं ला पाए थे। हालांकि नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पे जाके लैंड भी हुए थे स्वयं व्यक्तिगत तौर पर। दूसरा चंद्रयान 3 चूँकि साउथ पोल पर लैंड होने वाला है जहाँ पर छोटे छोटे क्रेटर्स ऐसे लगता है कि पाए जाते हैं पानी के, तो हो सकता है कि वहाँ प्रयोग करना और अधिक संभव हो। तो पानी का अस्तित्व, ऑक्सीजन का अस्तित्व और साथ ही साथ उसके साथ हाइड्रोजन का अस्तित्व, ये कहीं ना कहीं मानव जीवन की संभावना के साथ जुड़ता है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। उस स्तर पर भी इसका अनुसंधान करने के लिए हमें कुछ और नए इनपुट्स मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त चांद की धरती पर इन सिटू जो प्रयोग होंगे, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनके नतीजे, उनके निष्कर्ष न केवल भारतीय संस्थानों को बल्कि नासा जैसे प्रीमियर संस्थानों को भी उपलब्ध रहेंगे। 16 अगस्त को इसरो ने इस बात की जानकारी दी थी कि चंद्रयान 3 चांद की सतह के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और चंद्रयान 3 लगभग 153 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही चांद की कक्षा में होने वाली सारी प्रक्रियाएं भी पूरी हो चुकी हैं। अब चंद्रयान 3 महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका है। प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए रवाना होंगे और ये सब आज ही होने वाला है। अब इसको आपको बताते हैं कि और भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कुछ होने वाला है। चंद्रयान 3 के साथ लैंडर गया हुआ है जिसका नाम विक्रम है और उसके अंदर रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है। चांद की सतह पर लैंडर के उतरने के बाद प्रज्ञान बाहर निकलेगा। देश और दुनिया की नज़र इस पर टिकी हुई है। भारत के तीसरे चंद्र मिशन का मुख्य उद्देश्य लैंडर को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह से विफल तो नहीं हुआ था क्योंकि उसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, लेकिन उस समय लैंडर को उतारने में क्रैश लैंडिंग हुई थी। इसरो के मुताबिक लैंडर के यानी कि चंद्रयान 3 की बात करें तो 23 अगस्त को शाम करीब 5:47 पर चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। लैंडर चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतरेगा। सॉफ्ट लैंडिंग काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि इसमें रफ और फाइन ब्रेकिंग सहित कई जटिल श्रृंखला शामिल होती हैं। सुरक्षित और खतरा मुक्त क्षेत्र खोजने के लिए लैंडिंग से पहले लैंडिंग साइट क्षेत्र की इमेजिंग की जाएगी और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला जो रोवर है वो बाहर निकलेगा। और चांद का एक दिन पृथ्वी के करीब 14 दिन के बराबर होता है, तो वैज्ञानिक इसकी लाइफ 14 दिन की बता रहे हैं और ये 14 दिन तक रिसर्च वहां पर करेगा। आपको बता दें कि 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट से रवाना किया था। अब निगाहें सिर्फ चांद पर लैंडिंग पर बनी हुई हैं।